बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 1.3 को। इससे पिछली वीडियो में हमने एक्सरसाइज 1.3 में जितने भी कॉन्सेप्ट्स थे वो भी देख लिए थे और एग्जांपल्स जो थी वो भी एक दफ़ा सॉल्व कर ली थी। आई वुड रिकमेंड कि आप सारे भी वो एक वीडियो एक दफ़ा देख लें, क्योंकि उसमें कुछ एग्जांपल्स ऐसी हैं जो कि एक्सरसाइज में कवर नहीं हो रही हैं। तो ऐसा हो सकता है कि वो एग्जाम्स में पूछी जा सकें और वो आपको इस जगह पे नज़र नहीं आएंगी, तो मे बी अगर आप एग्जांपल्स छोड़ दें तो वहाँ पे आपको लगेगा कि ये सवाल तो शायद बुक में नहीं था। तो इसलिए बेहतर ये होगा कि आप एक्सरसाइज की जो एग्जांपल्स हैं वो एक को उनको एक नज़र देख लें, बहुत सिंपल सी हैं। उसके बाद आप यहाँ पे आ जाएँ। तो हम शुरू कर लेते हैं एक्सरसाइज 1.3 को। और इसका क्वेश्चन नंबर 1 ये है कि हमने कुछ ज नंबर्स दिए गए हैं, इमेजिन वो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं और इनको हमने प्लॉट करना है कॉम्प्लेक्स प्लेन के ऊपर। तो हमने पहले भी देखा था कि भई कॉम्प्लेक्स प्लेन पे नंबर्स इस तरह से प्लॉट होते हैं कि भई कोई भी अगर कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उसके दो पार्ट्स हैं। एक उसका रियल पार्ट है जिस तरह इस वाले का रियल पार्ट 2 है, और एक उसका इमेजिनरी पार्ट है जैसे इसका रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट जो है 3 है। तो जिसका जो रियल एक्सिस है उसके ऊपर इसका रियल नंबर हम ढूंढ लेंगे, और उसका इमेजिनरी एक्सिस है उसके ऊपर उसका इमेजिनरी पार्ट ढूंढ लेंगे, और उन दोनों को एक पॉइंट की मदद से मिला देंगे जहाँ पे वो मिलते हैं, उस जगह के ऊपर वो नंबर रिप्रेजेंट हो जाएगा। तो अब हम इसको करके एक दफ़ा देखते हैं। हमारे पास अभी जो है वो नंबर है 2+3 आयोटा। तो 2+3 आयोटा हम एक्सिस पे देखते हैं कहाँ पे आएगा। तो पहले 2 देखते हैं, 2 रियल एक्सिस पे यहाँ पे आ जाएगा। और अब जो इमेजिनरी एक्सिस है उस पे आ जाएगा 3, तो 3 यहाँ पे आ जाएगा। ये दोनों मिल जो हैं इस जगह पे रहे हैं आके, ये पॉइंट बनेगा कि जहाँ पे 2 और 3 आयोटा मिल रहे हैं आके। अगर आप इसको लाइन से बनाना चाहें तो आप इस तरह की एक लाइन बना के दिखा सकते हैं। ये मैं भी स्केल से नहीं बना रहा हूँ, तो ये लाइन सीधी नहीं है, तो बस इसको होना वैसे सीधा चाहिए। तो ये जो है इन जगहों के ऊपर आके मिल जाएंगे और आप इधर लिख देंगे कि ये है 2+3 आयोटा। इसी का अगला पार्ट देख लें। इसमें हमने जो है बनाना है 2-3 आयोटा को। 2-3 आयोटा किधर होगा कि 2 जो कि है रियल एक्सिस पे पहले देखेंगे कहाँ पे है। 2 रियल एक्सिस पे इस जगह पे है, तो ये हमारे पास आ गया 2। और दूसरी चीज़ है हमारे पास -3 आयोटा, तो इमेजिनरी एक्सिस पे -3 कहाँ पे है। ये जो ऊपर वाला पार्ट है ये सारा जो है यहाँ पे तो वो पॉजिटिव नंबर्स लाया कर रहे हैं, तो नीचे वाले पार्ट में नेगेटिव हैं। इसमें जो है इस जगह के ऊपर हमारे पास है -3। तो इन ये दोनों पॉइंट अब मिलेंगे किस जगह के ऊपर, ये दोनों पॉइंट कुछ इस पॉइंट के ऊपर जाके मिलेंगे। तो ये पॉइंट हमारा होगा 2-3 आयोटा। नेक्स्ट पार्ट देख लें। इसमें हमने बनाना है -2-3 आयोटा को। तो इसका देखें कि रियल पार्ट भी नेगेटिव है और इमेजिनरी पार्ट भी नेगेटिव है, तो इसके रियल भी नेगेटिव एक्सिस पे आएगा और इमेजिनरी भी नेगेटिव एक्सिस पे आएगा। तो इसके रियल एक्सिस पे आप देख लें पहले कि -2 कहाँ है। ये जो है रियल एक्सिस पे -2 है, और इमेजिनरी एक्सिस पे -3 कहाँ है, ये जो है -3 है। ये दोनों मिलते हैं कुछ इस जगह के ऊपर जाके, तो ये वाला पॉइंट बन जाता है -2-3 आयोटा। पार्ट 4 में हमारे पास है नंबर -2+3 आयोटा। -2+3 आयोटा किधर होगा। -2 अभी हमने देखा था कि -2 नेगेटिव वाले एक्सिस पे यहाँ पे लाई कर रहा है, और +3 आयोटा यहाँ पे है। तो इन दोनों को आप मिलाएंगे तो ये बन जाएगा कुछ इस जगह के ऊपर। ये हमारे पास आ जाएगा -2+3 आयोटा। अब हमने ड्रॉ करना है -6 को। अब इसमें थोड़ा सा आप नोट करें कि इसके जो इमेजिनरी पार्ट है वो है नहीं, आप इसको खुद लिख लें कि प्लस ये है 0 आयोटा। अब हम जो है ना इसको ड्रॉ कर लेंगे। तो इमेजिनरी पार्ट रियल पार्ट इसका क्या है -6। तो रियल एक्सिस पे आप देखें तो ये आपका लाई कर रहा है -6, और +0 आयोटा 0 कहाँ लाई कर रहा है। ये जो ओरिजिन है ना आपके पास, ये इस ओरिजिन की वैल्यू है 0,0। तो इसके ऊपर x की वैल्यू भी 0 है और y की वैल्यू भी 0 है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं रियल एक्सिस पे देख रहा हूँ तो रियल एक्सिस पे y 0 होगा, और इमेजिनरी एक्सिस पे हूँ तो इमेजिनरी एक्सिस पे x 0 होगा। अब हमने करना है कि भाई जो y है वो 0 हो, मतलब कि अगर हमारे पास x+i था तो y 0, y जो है वो हमें पता है कि रियल एक्सिस पे 0 होता है। तो इस वजह से ये वाला पॉइंट जो -6 है वो इस प्लेन में इस जगह पे बन जाएगा। तो ये वाला पॉइंट है, इसको आप लिख दें कि ये -6+0 आयोटा है। पार्ट 6 में अब हमने ड्रॉ करना है आयोटा को। इस वाले में उसने क्या किया है कि इसमें उसने जो रियल पार्ट है उसको 0 कर दिया है। तो आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं कि 0+1 आयोटा के बराबर है। अब 0+1 आयोटा कहाँ पे ड्रॉ होगा कि 0, वही हमने देखा था कि 0 0 जो पॉइंट है वो ये है। तो अब हमारे पास रियल पार्ट 0 है, इसका मतलब है हमारे जो पॉइंट है वो इमेजिनरी एक्सिस पे लाई करेगा।
तो इमेजिनरी एक्सिस पे भी कहाँ पे लाई करेगा, इमेजिनरी एक्सिस पे 1 पे लाई करेगा, उसकी वैल्यू 1 है, तो ये हमारे पास 1 है। तो जो हमारा पॉइंट बनेगा वो इस जगह पे बन जाएगा, हम कहेंगे ये वाला पॉइंट जो है ये हमारे पास है आयोटा। नेक्स्ट हमने देखना है कि 3/5 माइनस 4/5 आयोटा। अब 3/5 को बनाने के लिए हमें थोड़ी सी अप्रोक्सीमेशन चाहिए होगी कि 3/5 होता किस चीज़ के बराबर है। तो उसको हम कैलकुलेटर पे देख लेते हैं पहले कि भाई 3/5 क्या है, तो 3/5 आप करें तो ये अप्रोक्सीमेटली 0.6 आ रहा है, और 4/5 आप करें तो ये 0.8 आ रहा है। अब इसको हम ड्रॉ कर लेते हैं, हम आप बेशक इसको लिख भी लें कि ये चीज़ यहाँ पे इक्वल है 0.6 माइनस 0.8 आयोटा के। अब 0.6 कहाँ पे लाई करेगा, 0.6 आप ये देखें कि भाई ये पॉइंट अगर 0 है और ये पॉइंट अगर 1 है, तो इन दोनों के दरमियान में जो पॉइंट है ये 0.5 होगा। यहाँ पे हमने 0.5 से थोड़ा सा आगे एक पॉइंट लेना है कि भाई अगर ये जो सेगमेंट था जो 0.5 और 1 के दरमियान में ये 5 हिस्सों में डिवाइड हो, तो इसका एक हिस्सा अगर आगे जाए तो वो 0.6 होगा, तो 0.6 तकरीबन इस जगह पे बन जाएगा। तो हम इसको ड्रॉ कर लेते हैं कि भाई ये वाला जो पॉइंट है ये तकरीबन 0.6 है, और 0.6 और दूसरा वाला पॉइंट हमने लेना है वो है माइनस 0.8 आयोटा। तो माइनस 0.8 क्या होगा कि भाई अगर ये जो ज़ीरो है यहाँ पे ही, और इसकी साथ ये जो है -1 है इस जगह के ऊपर, तो इन दोनों के दरमियान में हम कहेंगे कि भाई यहाँ पे -0.5 है। तो ये अगर आप 3 हिस्से और आगे आएँ तो 3 हिस्से आगे आने के बाद जो पॉइंट आपको मिलेगा वो -0.8 होगा, ये वाला। तो इन दोनों को आप मिलाएँगे तो वो वाली जो जगह होगी वो 0.6 माइनस 0.8 आयोटा होगी। तो आप इसको इस तरह कुछ करके इस पे लाइन लगा लें, इस पे भी एक लाइन लगा लें। ये दोनों जिस पॉइंट आके मिल रहे हैं, इस पॉइंट के ऊपर आप लिख लें कि ये है 3/5 माइनस 4/5 आयोटा। लास्ट इसका पार्ट है कि हमने ड्रॉ करना है -5 -6 आयोटा को। बहुत सिंपल है, कैसे होगा कि रियल एक्सिस पे इसकी वैल्यू है -5, तो -5 देख लें कहाँ पे है, ये आपके पास -5 है, और -6 इमेजिनरी एक्सिस पे कहाँ पे है, ये हमारे पास इमेजिनरी एक्सिस पे -6 है। इन दोनों पॉइंट्स को आप मिला लें तो ये कुछ मिलते हैं इस पॉइंट पे जाके, ये वाला पॉइंट, तो ये वाला पॉइंट आप कह देंगे कि है -5 -6 आयोटा। अगर आप ड्रॉ करना चाहें तो आप इस तरह करके एक ड्रॉ भी कर सकते हैं लाइंस के, जिसमें आप दिखा दें कि भाई ये जो लाइंस है वो मिल उस पॉइंट के ऊपर जाके रही हैं। तो मैंने तो ये रफ ड्रॉ किए हैं, आप इसको एक स्केल की मदद से ड्रॉ कीजिएगा तो ये लाइन बिल्कुल स्ट्रेट आनी चाहिए इस पॉइंट के ऊपर जो कि आपने बनाया हुआ है। क्वेश्चन 2 में हमें कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर्स दिए गए हैं और उन कॉम्प्लेक्स नंबर्स के हमने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकाल लेने हैं। तो सबसे पहला वाला पार्ट इसका कहता है कि -3 आयोटा का इन्वर्स निकालना है। तो इन सारे सवालों को हम एक तरीके से करेंगे सॉल्व। सबसे पहले हम ये किया करेंगे कि हम कहेंगे कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z, उसको हम कह लेते हैं कि वो -3 आयोटा है। मतलब जो भी सवाल में होगा आप कह देंगे कि z जो है उसके इक्वल है। अब आप कहेंगे कि मैं निकालने का लगाऊं z का इन्वर्स, मतलब कि z की पावर -1, तो ये हो जाएगा कि 1/-3 आयोटा आप निकालने लगे हैं। अब इसको आप देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि भाई नीचे जब भी हमने देखा था कॉम्प्लेक्स नंबर आता है, तो हम ये चाहते हैं कि न्यूमरेटर में वो आ जाए और डिनोमिनेटर से कॉम्प्लेक्स नंबर खत्म हो जाए, डिनोमिनेटर में सिर्फ रियल नंबर रह जाए। इसके लिए हम करते ही होते हैं कि हम इसको मल्टीप्लाई करते होते हैं और डिवाइड करते होते हैं इसके कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट के साथ, और तब ये ख़त्म हो जाता होता है डिनोमिनेटर से। तो अब हम मल्टीप्लाई करेंगे इसको 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 3 आयोटा के साथ। तो ये हमारे पास आ जाएगा, इसके ऊपर एक लाइन 1 मिनट लगा लूँ। ये हमारे पास आ जाएगा कि न्यूमरेटर में आपके पास आ जाएगा 3 आयोटा, और डिनोमिनेटर में आपके पास आ जाएगा 9 -9 आयोटा स्क्वायर्ड। इसको आप देखें, अपनी ऊपर आपके पास 3 आयोटा ही रहेगा, और नीचे जो है -9 और आयोटा स्क्वायर्ड जो है वो हो जाएगा -1। तो ये आपके पास आ जाएगा 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 9, और इसको आप फर्दर सिंप्लीफाई अगर करें तो 3 जो है ऊपर और नीचे 3 से डिवाइड कर दें तो ये आपके पास आ जाएगा आयोटा बाय 3। अब यही चीज़ जो है आप वेरीफाई कर लें अपने कैलकुलेटर्स पे कि आपने आंसर जो निकाला है वो ठीक है या नहीं। उसको आप कैसे करेंगे कि आप लिख लेंगे, पहले आप देख लेंगे आपका कैलकुलेटर यहाँ पे कॉम्प्लेक्स मोड में होना चाहिए, अगर नहीं है तो मोड दबा के 2 दबा के आप कॉम्प्लेक्स मोड में आ जाएं। इन्वर्स अब आप इस तरह लेंगे कि आप यहाँ पे लिख लें पहले सवाल को -3 आयोटा है, और इसकी पावर आप लिख लें -1 इक्वल टू प्रेस करें तो ये आ जाता है कि 1/3 आयोटा या आयोटा बाय
3 जो कि आपका आंसर था, तो आपका जो आंसर आया है वो ठीक है। इसी का अब सेकंड पार्ट देख लेते हैं। इसके सेकंड पार्ट में हमने 1 माइनस 2 आयोटा का इन्वर्स निकालना है। किस तरह होगा, हम सबसे पहले कह देंगे कि भाई z को हम एज्यूम कर रहे हैं कि वो 1 माइनस 2 आयोटा है। तो z का जो इन्वर्स है वो इक्वल टू हो जाएगा कि 1 डिवाइडेड बाय, नीचे आ जाएगा 1 माइनस 2 आयोटा। तो इसको हम कहते होंगे कि भाई फर्दर हम सिंप्लीफाई करेंगे इसको। वो कैसे होगा, हम कहेंगे कि 1/1 - 2 आयोटा है, तो हम इसके कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। डिनोमिनेटर के कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट से तो वो आ जाएगा 1 + 2 आयोटा से मल्टीप्लाई भी करेंगे और 1 + 2 आयोटा से ही डिवाइड भी कर लेंगे। तो ये हमारे पास इस तरह हो जाएगा कि न्यूमरेटर में हमारे पास आ जाएगा 1 + 2 आयोटा ही, और डिनोमिनेटर में अब मल्टीप्लाई होके आएंगी टर्म्स। तो इस तरह बन जाएगा कि 1 पहले मल्टीप्लाई होगा तो 1 + 2 आयोटा आ जाएगा, और अब जो है -2 आयोटा मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा -2 आयोटा, और अब अगली वाली टर्म से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो यहाँ के पास आ जाएगा -4 आयोटा स्क्वायर्ड। तो अब आपके पास न्यूमरेटर में वही टर्म आप लिख दें दोबारा, अभी उसको कोई चेंज नहीं आया उसमें 1 + 2 आयोटा, और डिनोमिनेटर में आप देखें कि यहाँ पे 2 आयोटा और -2 आयोटा कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो आपके पास डिनोमिनेटर में रह जाएगा 1, और -4 आयोटा स्क्वायर बन जाएगा +4, क्योंकि 4 आयोटा स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 × -1, 4, और फिर वो माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो +4 हो जाएगा। तो 1 + 4 हो गया। तो अब हम आप इसको सेपरेट कर लें तो ये आ जाएगा 1, और डिनोमिनेटर में एक आ जाएगा 5, और +2 / 5, और ये आपके पास आ गया आयोटा। तो अब आप इसको वेरीफाई कर लें। आप क्या करेंगे, आप लिखेंगे अपना सवाल यहाँ पे जो कि है 1 माइनस 2 आयोटा, और इसकी पावर ले लेंगे -1, तो आपके पास आ जाता है 1/5 + 2/5 आयोटा। और यहाँ पे आप देख लें कि आपने जो आंसर निकाला था वो भी यही है, 1/5 + 2/5 आयोटा। तो आपका जो आंसर है वो आपने ठीक निकाला हुआ है। अब इसका नेक्स्ट पार्ट हम देख लेते हैं। इसके अगले वाले पार्ट में हमने इन्वर्स निकालना है -3 - 5 आयोटा का। ये भी उसी तरीके से हम इसको लेके चलेंगे कि सबसे पहले हम कह देंगे कि z जो है उसको एज्यूम कर लें कि ये -3 - 5 आयोटा के बराबर है। तो हमने निकालना है z इनवर्स को। z का इनवर्स हो जाएगा कि 1 डिवाइडेड बाय -3 - 5 आयोटा। अब आप क्या करेंगे कि इसको इसे कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे डिनोमिनेटर के। तो ये तो ऐसा आ जाएगा -3 - 5 आयोटा, और इसको हम मल्टीप्लाई जब करेंगे तो ये मल्टीप्लाई होगा -3 + 5 आयोटा से, और ये डिवाइड भी होगा -3 + 5 आयोटा से। ये आपके पास आ जाएगा कि न्यूमरेटर में है -3 + 5 आयोटा, और डिनोमिनेटर में अब आप उन टर्म्स को आपस में मल्टीप्लाई कर लें तो ये बन जाएंगी। -3 पहले मल्टीप्लाई होगा आगे तो ये आ जाएगा, -3 के साथ -3 मल्टीप्लाई होगा तो 9, -3 जो है अब +5 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई होगा तो -15 आयोटा, और अब -5 आयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा +15 आयोटा, और -25 आयोटा स्क्वेयर्ड। न्यूमरेटर ऐसा अभी भी रहेगा तो आप इसको लिख दें कि -3 + 5 आयोटा ही है न्यूमरेटर फिलहाल, और जो डिनोमिनेटर है इसमें आ जाएगा 9, और ये दोनों टर्म्स कैंसिल आउट हो रही हैं, -25, और ये आयोटा स्क्वायर्ड की जगह पे -1 आ जाएगा। इसको आप और सिंप्लीफाई थोड़ा करें तो आ जाएगा -3 + 5 आयोटा, और डिनोमिनेटर में आ जाएगा कि 9 + 25, 25 और 9 होगा 34। तो ये आप इसको अब अलग अलग लिख सकते हैं कि -3/34 + 5/34 आयोटा। तो ये आपका जो है इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होगा। इसको अब आप वेरीफाई कर लें। वेरीफाई उसी तरह कर लेते हैं कि हमारे पास है -3 - 5 आयोटा, और इसका हमने निकालना है इन्वर्स। तो ये आ गया -3/34 + 5/34 आयोटा, और यही आंसर हमने भी निकाला हुआ है।
लास्ट पार्ट में हमें एक ऑर्डर्ड पेयर दिया गया है। ऑर्डर्ड पेयर लिखा हुआ है इस फॉर्म में कि 1 कॉमा 2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालें। ऑर्डर्ड पेयर को हम इसी तरीके से हम पहले भी सॉल्व करते होते कि हम इसको ए प्लस बी आयोटा की फॉर्म में ले जाते हैं, सॉल्व करके वापस इसका आंसर जो है वो ऑर्डर्ड पेयर में ले आते होते हैं। वो अब हम किस तरह करेंगे कि भाई हम कह देंगे कि भाई z इज इक्वल टू है, पहले आप लिख लें 1 कॉमा 2 ही जैसे इसने दिया हुआ है सवाल में, फिर आप कह दें कि यही चीज़ इक्वल टू है कि मैं इसको लिख दूँ 1 प्लस 2 आयोटा के। ठीक है, अब मैं कहता हूँ कि मैंने तो निकालना है z का इन्वर्स, तो z का इन्वर्स होगा कि 1 डिवाइड हो रहा है 1 प्लस 2 आयोटा के साथ। तो हमने अब क्या करेंगे कि डिनोमिनेटर से हम ख़त्म करना चाहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर को, तो हम इसका जो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट है उससे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। तो 1 प्लस 2 आयोटा है, तो इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट होगा 1 माइनस 2 आयोटा, और डिवाइड भी इसी नंबर से हो जाएगा, तो ये नीचे भी हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस 2 आयोटा। ये आपके पास आ जाएगा कि न्यूमरेटर में तो 1 सिर्फ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये नंबर ऐसा आ जाएगा कि 1 माइनस 2 आयोटा, और डिनोमिनेटर में अब हम इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो पहले 1 मल्टीप्लाई होगा 1 माइनस 2 आयोटा से, तो इधर आ जाएगा 1 और माइनस 2 आयोटा। अब प्लस 2 आयोटा को आप आगे मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा प्लस 2 आयोटा और माइनस 4 आयोटा स्क्वेर्ड। अब माइनस 2 आयोटा और प्लस 2 आयोटा आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, न्यूमरेटर फिलहाल ऐसा ही रहेगा, तो ये आएगा 1 माइनस 2 आयोटा, और डिनोमिनेटर में ये आ जाएगा 1 माइनस और 4। अब आयोटा स्क्वायर की जगह पे आ जाएगा -1। इसको अब आप बस सिंप्लीफाई कर लें तो ये आपके पास आ जाता है 1 माइनस 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस 4। तो ये आपके पास आ गया, नीचे डिनोमिनेटर में 5 है, तो आप इसको अलग अलग कर लें कि 1 बाय 5 माइनस 2 बाय 5 आयोटा। इसको अब आप वेरीफाई कर लें। वेरीफाई उसी तरह करेंगे कि आप लिखेंगे कि भाई 1 प्लस 2 आयोटा है हमारे पास, और इसका हमने निकालना है इन्वर्स, तो ये आपके पास आ जाएगा 1 बाई 5 माइनस 2 बाई 5 आयोटा। अच्छा, इसमें आप थोड़ा सा सवाल में वापस आएँ। यूजुअली जब भी सवाल जिस फॉर्म में दिया गया होता है, आपको चाहिए कि जब आप आंसर निकालें तो उसको उसी फॉर्म में लिखें। तो आपने ये ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में था सवाल, तो इसको आप एंड पे वापस ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में लिख दें। तो इसको आप लिख देंगे इस तरीके से कि ये है 1 बाई 5 कॉमा माइनस 2 बाई 5। क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये एक सिंप्लीफिकेशन का सवाल है। इसमें हायर पावर्स ऑफ आयोटा दी गई हैं और उनको हमने सिंप्लीफाई करके जो है एक सादा नंबर जितना भी उसकी मोस्ट सिंप्लीफाइड फॉर्म है उसमें लेके जाना है। तो वो या तो आयोटा की फॉर्म में आ जाएगा कि आयोटा या आयोटा क्यूब बन जाएगा, या फिर वो एक नंबर जो है ना बन जाएगा जो कि प्रोबेबली 1 या -1 होगा। तो जैसे हमने देखा था कि भाई कोई भी हायर पावर ऑफ आयोटा है तो वो उसकी 2-3 ही सिर्फ पॉसिबल है कि वो सिंप्लीफाई होकर या आयोटा बनता है, या माइनस आयोटा बनता है, या 1 बनता है, या -1 बनता है। इन्हीं चारों में से एक पॉसिबिलिटी होती है। तो इन सब के आंसर हमारे अगर ठीक हों तो उन चारों में से ही एक आना चाहिए। तो अब हम इनको सॉल्व करके देख लेते हैं। तो आयोटा की दी गई है पावर 101। ये हम किस तरह सॉल्व करेंगे कि हम देख रहे हैं ऑड पावर है, तो जब भी ऑड पावर्स होंगी हमने इनको अलग करके एक इवन पावर में ले आना है। पहले तो एक आयोटा मल्टीप्लाइड बाय आयोटा की पावर 100 हम लिख लें, तो ये हमने एक इवन पावर में ले आए। अब आयोटा तो ऐसे सच रहने देते हैं कि बाहर आयोटा है, और आयोटा की पावर 100 को हम लिख सकते हैं कि आयोटा स्क्वेर्ड की पावर 50 है। ठीक है, तो आयोटा को फिर आप ऐसे रहने दें, और आयोटा स्क्वेर्ड आपको पता है -1 के बराबर होता है, तो आप कह रहे हैं कि -1 की पावर 50 है। अब कोई भी जो नेगेटिव नंबर होता है उसकी इवन पावर लें तो वो पॉजिटिव नंबर बन जाता है, तो -1 की पावर 50 बन जाएगा 1, और 1 की पावर 50 अगर आप देखें तो वो 1 ही रहेगा। तो इसलिए टोटल अगर आप देखेंगे -1 की पावर 50 क्या बनेगी, वो एक पॉजिटिव 1 बन जाएगा, तो ये 1 आ गया, और आयोटा मल्टीप्लाई हो रहा है 1 के साथ, तो ये इसका आंसर आ जाएगा आयोटा। अब यही आप जो है वेरीफाई कर लें। वेरीफाई किस तरह से करेंगे, आप इस तरह से वेरीफाई इसको करेंगे कि आपके पास है आयोटा की पावर 100 101, लेकिन हमने कहा था कि आयोटा क्यूब से ऊपर कैलकुलेटर पे सॉल्व नहीं होता डायरेक्ट, तो हम इसको इसी तरह लिखेंगे कि एक मेरे पास आयोटा है और वो मल्टीप्लाई हो रहा है आयोटा स्क्वेर्ड की पावर 50 के साथ। इस पे इक्वल प्रेस करें तो आपके पास आ जाएगा इसका आंसर आयोटा है, और यही आंसर आपने भी निकाला है। इसका नेक्स्ट पार्ट देख लें। इसमें हमने निकालना है कि -a मल्टीप्लाइड बाय आयोटा की होल पावर 4 है, जबकि इसमें ये बताया गया है कि a जो कि है वो रियल नंबर है। तो किस तरह होगा कि दो नंबर अगर मल्टीप्लाई हो रहे हो तो उनके पावर अलग अलग हो जाती हैं। तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि -a की पावर 4 मल्टीप्लाई हो रही है आयोटा की पावर
4 के साथ माइनस ए की पावर क्या 4 क्या होगी कि हमने कहा था कि साइन के साथ तो ये होगा कि जो नेगेटिव जो भी इवन पावर होती है तो नेगेटिव नंबर जो होता है वो पॉजिटिव नंबर बन जाता है, तो इसका मतलब है कि माइनस ए बन जाएगा। अब a जो है उसकी पावर 4 ली गई है तो हम बस a की पावर 4 लिख देंगे, तो माइनस ए की पावर 4 जो है वो टोटल बन जाएगा कि a की पावर 4। अब आयोटा की पावर 4 के साथ क्या होगा कि भाई आयोटा स्क्वायर का स्क्वायर जो है वो होगा आयोटा की पावर 4, तो आप a की पावर 4 एज सच लिखें और आयोटा स्क्वायर आपको पता है कि माइनस 1 हो जाएगा तो उसका स्क्वायर आ जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा कि a की पावर 4 बाहर एज सच आ गई और माइनस 1 की कोई इवन पावर ले रहे हैं तो ये 1 रह जाएगा यहाँ पे पॉजिटिव, तो आपका सिंप्लीफाइड फॉर्म में आ जाएगा ए की पावर 4। तो बेसिकली आपने इधर जब आयोटा की पावर 4 को सिंप्लीफाई किया तो वो उन्हीं पॉसिबल आउटकम्स में से आ गया कि उसकी इस बार सिंप्लीफिकेशन करके आंसर 1 आ रहा है। पार्ट 3 में हमने आयोटा की पावर -3 को सिंप्लीफाई करना है। ये कैसे होगी कि आयोटा की पावर -3 को आप लिख सकते हैं कि 1 और आयोटा की चूंकि नेगेटिव पावर है ये डिनोमिनेटर में चला जाएगा तो आप लिख सकते हैं इसको आयोटा की पावर 3। अब आयोटा की पावर 3 को आप सिंप्लीफाई फर्दर कर लेंगे तो आपको पास आ जाएगा कि ये है आयोटा का स्क्वायर जो मल्टीप्लाई हो रहा है आयोटा के साथ। अब आयोटा का जो स्क्वायर होता है वो -1 होता है, तो आप इसकी जगह सब्स्टिट्यूट कर दें कि ये -1 मल्टीप्लाई हो रहा है आयोटा के साथ, तो अब आप इसको लिख सकते हैं कि ये -1 ओवर आयोटा बन गया। अब हमें पता है कि भाई जब नीचे कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाए तो हम उसको ख़त्म इस तरह से करते हैं कि उसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं डिनोमिनेटर के कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट से, तो ये मल्टीप्लाई डिवाइड हो जाएगा माइनस आयोटा के साथ। इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा न्यूमरेटर में -1 और माइनस आयोटा मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये दोनों मल्टीप्लाई होकर एंड रिजल्ट आ जाएगा आयोटा, और डिनोमिनेटर में आपके पास आयोटा और माइनस आयोटा मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो ये मल्टीप्लाई होकर आ जाएगा माइनस आयोटा स्क्वेर्ड। अब आप न्यूमरेटर में एज सच आयोटा को ही रहने दें और तो डिनोमिनेटर में आपके पास आ जाएगा माइनस का साइन इधर ही रहेगा और आयोटा स्क्वायर की जगह पे आ जाएगा -1। तो अब आपके पास आ जाएगा कि दोनों माइनस जो है ये वाला और ये वाला मल्टीप्लाई होकर ख़त्म हो जाएंगे, तो आपके पास न्यूमरेटर में बस रह जाएगा आयोटा। अब आप इसको एक दफ़ा वेरीफाई कर लें। वेरीफाई ऐसे करेंगे कि हम इसी को लिख लेंगे कैलकुलेटर के ऊपर, तो आयोटा की पावर -3 को तो नहीं लिख सकते लेकिन आयोटा की पावर 3 को लिख सकते हैं, तो इसके लिए हम कर लेंगे कि 1 डिवाइडेड बाय आयोटा और इसकी पावर आप लिख देंगे 3। इस पे आप इक्वल प्रेस करें तो आपके पास आंसर आ जाता है आयोटा। इसके लास्ट पार्ट में हमने देखना है कि आयोटा की पावर -10 कैसे सिंप्लीफाई होगी, तो उसको बिल्कुल वैसे ही करेंगे जिस तरीके से हमने थर्ड वाले पार्ट को किया था। तो आयोटा की पावर -10 के लिए आप लिख लेंगे कि ये इक्वल होता है 1 ओवर आयोटा की पावर 10 के। अब 1 ओवर आयोटा की पावर 10 को हम लिख सकते हैं कि आयोटा स्क्वेर्ड की पावर 5 है, ठीक है। अब ये हमारे पास आ जाएगी 1 ओवर, अब आयोटा स्क्वायर की जगह पे हम लिख लेंगे -1 और -1 की पावर 5 है। अब नेगेटिव नंबर की ऑड पावर जो है वो नेगेटिव नंबर ही आ जाता है दोबारा से, तो हमारे पास ये आ जाएगा कि -1 की जो पावर 5 है वो बेसिकली हमारे पास वापस -1 आ जाएगा, तो डिनोमिनेटर में हमारे पास है -1। ये अब 1 ओवर -1 जो है सिंप्लीफाई होके लास्ट हमारे पास आंसर जो आएगा वो आएगा -1। अब आप इसको चेक कर लें कि आपका आंसर ठीक है। उसी तरीके से कर लेंगे, हम लिख लेंगे कि 1 ओवर आयोटा और इसकी पावर आप दे देंगे 10, हम नहीं लिख सकते तो हम लिखेंगे आयोटा स्क्वेर्ड और आयोटा स्क्वेर्ड की होल पे पावर आप लिख लें 5 है। इसको आप इक्वल प्रेस करें तो आपके पास आंसर आ जाता है कि -1 इसका आंसर आना चाहिए और यही हमारा आंसर भी आया है। क्वेश्चन नंबर 4 में हमने ये प्रूव करना है कि z बार z के इक्वल तभी हो सकता है कि अगर z जो है वो एक रियल नंबर हो। तो हम इस वाली जो प्रूफ है इसको इस तरीके से स्टार्ट करेंगे कि हम इस इक्वेशन इस जो एजम्पशन है इसे कॉन्ट्राडिक्ट कर लेते हैं और हम कहते हैं कि z जो है वो एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। एज्यूम के भाई z जो है कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो अगर एक z कॉम्प्लेक्स नंबर होगा तो z को हम लिख सकेंगे इस फॉर्म में कि वो है a प्लस आयोटा b। ठीक है, अगर z ये है तो z बार हमारे पास क्या आ जाएगा, z बार हमारे पास आ जाएगा a माइनस आयोटा b। ठीक है, अब हमने कहा कि भाई प्रूफ हमने करना था कि z बार z के इक्वल होगा, तो हम कहें कि z बार इक्वल टू z, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि हमारे पास हो a माइनस आयोटा b इक्वल टू a प्लस आयोटा b। अब a दोनों तरफ सेम है तो a से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास रह जाएगा कि माइनस आयोटा b और ये वाला आयोटा b जो इस साइड के ऊपर है ये दूसरी साइड पे जाके हो जाएगा माइनस आयोटा b इज इक्वल टू 0। ये आप सम कर लें इन दोनों को तो आ जाएंगे -2 आयोटा b
जो कि है इक्वल टू 0। इसको अगर मैं थोड़ा एक और फॉर्म में लिखूं ताकि हम इसको आसानी से देख सकें, तो आप लिखें कि -2 आयोटा है एक नंबर जो कॉम्प्लेक्स नंबर है और मल्टीप्लाई हो रहा है b के साथ, ये चीज़ इज इक्वल टू 0 है। अब इसमें दो ही केसेस हो सकते हैं कि ये इक्वेशन जो है वो ट्रू हो। एक केस ये है, पहला वाला केस ये है कि भाई ये हो कि जो कि है वो -2 आयोटा 0 के बराबर हो। अब हमें ये पता है कि -2 आयोटा एक कॉम्प्लेक्स नंबर है और ये कॉम्प्लेक्स नंबर 0 के बराबर नहीं होता। ये तो एक बेस जो कहने इसकी क्वालिटी है कि ये 0 के बराबर होता नहीं है। तो हम तो कह देंगे कि ये असम्पशन ट्रू नहीं है, तो हम लिख देंगे कि भाई -2 आयोटा नॉट इक्वल टू 0 है। तो पहली वाली असम्पशन तो हमारी गलत है। तो दूसरी वाली हम कहते हैं कि फिर अगर ये नहीं है तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई होने के लिए यही हो सकता है कि जो b है वो इक्वल टू 0 हो। हाँ, b इक्वल टू 0 हो सकता है क्योंकि b तो एक रियल नंबर है और इसके इसमें ये 0 हो सकता है, तो z जो है वो a प्लस आयोटा b की बजाय a प्लस 0 आयोटा बन जाएगा। तो हमारी इधर से हमने ये डिड्यूस कर लिया कि जो b है वो इक्वल टू 0 है। तो अगर b अब इक्वल टू 0 है तो इसका मतलब है कि z हमारे पास बन जाता है कि वो a प्लस आयोटा और b की जगह पे आ जाएगा 0। तो ये z हमारे पास बन जाएगा कि ये है a के इक्वल, और a z चूंकि अब सिर्फ a के इक्वल रह गया और इसका इमेजिनरी पार्ट 0 हो गया है, तो हम इसको लिख सकते हैं कि z इस टाइम पे जो कि है वो एक रियल नंबर है। तो हमने प्रूव करके निकाला कि भाई हमने शुरू में एज्यूम ये किया, इसको रिविजिट करें कि भाई हमने कहा कि भाई नहीं, z अगर उसने तो कहा था कि भाई डेट z अगर रियल नंबर हो तभी ये चीज़ पॉसिबल है। हमने कहा कि भाई नहीं, हम ये एज्यूम कर लेते हैं। यहाँ पे हमने एज्यूम किया कि भाई z जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर है। हमने इस सारे प्रूफ को लेके चले इस बात के साथ कि z कॉम्प्लेक्स नंबर है तो क्या ये दोनों इक्वल होंगे। हमने सारा सॉल्व जब किया तो हमारे पास आया कि दो ही बातें हो सकती हैं इस जगह के ऊपर। वो ये पहली बात ये कि -2 आयोटा 0 के बराबर हो जाए, हमने कहा वो तो हो नहीं सकता। दूसरी बात ये थी कि भाई b 0 के बराबर हो जाए, हमने कहा हाँ वो हो सकता है। तो हमने b को 0 के ऊपर बराबर जब किया तो हमें पता चला कि भाई a प्लस आयोटा b में जब b 0 हो जाता है तो z जो है वो तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर से रियल नंबर बन जाता है। तो प्रूफ ये हो गया कि भाई z इज इक्वल टू z बार तभी होगा कि जब z जो क्या है वो एक रियल नंबर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर्स गिवन है और इन कॉम्प्लेक्स नंबर्स को हमने एक्सप्रेस करना है a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में। तो इसका पहला वाला पार्ट है इसमें हमारे पास गिवन है जो नंबर वो है 5 प्लस 2 अंडर रूट ऑफ -4। इससे साथ हम शुरू कर लेते हैं। तो ये हमारे पास बन जाएगा 5 तो एक रियल नंबर है, इसको ऐसे लिख दें। अब ये ऐड हो रहा है कॉम्प्लेक्स नंबर में जो कि हमारे पास है 2 और अंडर रूट ऑफ -4। अंडर रूट ऑफ -4 को मैं इस तरह लिख सकता हूँ कि ये -1 मल्टीप्लाई हो रहा है 2 के स्क्वायर के साथ। तो आप इसके पास आ जाए तो 5 प्लस 2 एज सच आ जाएगा। अब स्क्वायर रूट जब दो नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है तो आप उसको अलग अलग लिख सकते हैं। तो आप लिख सकते हैं अंडर रूट ऑफ -1 जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है अंडर रूट ऑफ 2 स्क्वायर के साथ। यहाँ पे स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो यह अगवा बन जाएगा 5 प्लस 2 और यहाँ पे आ जाएगा अंडर रूट ऑफ -1 मल्टीप्लाइड बाय 2। अब आपको पता है कि जो अंडर रूट ऑफ -1 है वो आयोटा के बराबर होता है। तो आप लिख सकते हैं कि ये अंदर बन जाएगा आपके पास 2 आयोटा। अब जब 2 आयोटा बाहर मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा 5 प्लस 4 आयोटा। इसको अब आप वेरीफाई कर लें कैलकुलेटर से। वो इस तरीके से करेंगे कि आप पहले कैलकुलेटर ऑन कर लें अपने, और उसमें अब आप देखें कि आपने इनपुट करना है आपका जो अपना नंबर था। ये था हमारे पास 5 प्लस 2 अंडर रूट ऑफ -4 इक्वल टू, प्रेस करें तो आपके पास आ जाता है 5 प्लस 4 आयोटा। अब आप शुरू कर लें नेक्स्ट वाले सवाल को। पार्ट 2 में हमारे पास दो नंबर्स हैं, 2 प्लस अंडर रूट ऑफ -3 और 3 प्लस अंडर रूट ऑफ -3 जो कि मल्टीप्लाई हो रहे हैं। इसको भी हम इसी तरह लेके चलेंगे कि हमें पता है कि स्क्वायर रूट में नेगेटिव नंबर एक कॉम्प्लेक्स नंबर बनाता है, तो हम इसको पहले आयोटा वाली फॉर्म में ले जाएंगे। तो हमारे पास आ जाएगा 2 प्लस, अब अंडर रूट ऑफ -3 को आप लिख देंगे कि ये अंडर रूट ऑफ -1 मल्टीप्लाइड बाई 3 है। और इसी तरह आप दूसरे वाले के लिए लिखेंगे कि ये 3 प्लस अंडर रूट ऑफ -1 मल्टीप्लाइड बाई 3 है। ये हो जाएगा कि आप 2 को अलग कर दे, 2 प्लस और अंडर रूट ऑफ -1 को आप अलग करेंगे तो आयोटा बन जाएगा। तो आप लिख सकते हैं कि अंडर रूट ऑफ 3 आयोटा है। इसी तरह 3 प्लस यहाँ पे आ जाएगा और इधर आप अंडर रूट ऑफ -1 को अलग करेंगे आयोटा बनेगा, तो ये आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 3 आयोटा। अब आपके पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स आ गए और इसकी मल्टीप्लिकेशन आपने पहले भी काफ़ी बार की है, उसी तरीके से कर लेंगे कि 2 पहले आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा, वो आ जाएगा 6 प्लस 2 अंडर रूट ऑफ 3 आयोटा। और अब अंडर रूट ऑफ 3 मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा 3 अंडर रूट ऑफ 3 आयोटा।
प्लस अब अंडर रूट थ्री मल्टीप्लाई होंगे तो 3 रह जाएगा आयोटा स्क्वेर्ड। अब हमारे पास जो दो रियल पार्ट्स हैं, एक 6 और 3 आयोटा स्क्वेर्ड, ये वाला 3 आयोटा स्क्वेर्ड बन जाएगा -3, तो 6 -3 हमारे पास आ जाएगा 3। और जो दो कॉम्प्लेक्स पार्ट्स ऐड हो रहे हैं, 2 अंडर रूट ऑफ 3 आयोटा और 3 अंडर रूट ऑफ 3 आयोटा, ये ऐड अप होकर आपके पास आ जाएंगे 5 अंडर रूट ऑफ 3 आयोटा। अब आप ये चीज़ इसको वेरीफाई कर लें। वेरीफाई उसी तरीके से हम करते हैं कि भाई हम दोनों को अब इस पे बस कैलकुलेटर पे इनपुट करेंगे और कैलकुलेटर से कहेंगे कि भाई इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करके बता दो कि आंसर क्या आएगा। तो हमारे पास आ गया 3 प्लस अंडर रूट ऑफ -3। इन पे आप इक्वल प्रेस करें तो आपके पास आ जाता है 3 प्लस 5 स्क्वायर रूट ऑफ 3 आयोटा, जो कि हमने यहाँ पे भी निकाला था और यही हमारे पास आंसर आ रहा है। अब हम अगला वाला पार्ट कर लेते हैं। थर्ड वाले पार्ट में हमारे पास एक फ्रैक्शनल फॉर्म दी गई है और फ्रैक्शनल फॉर्म में जो डिनोमिनेटर है वहाँ पे एक रूट के अंदर नेगेटिव नंबर है, तो हम कह सकते हैं कि इसको मैं कह सकता हूँ कि जो डिनोमिनेटर है उसमें एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। अब डिनोमिनेटर में कॉम्प्लेक्स नंबर को उसी तरीके से सॉल्व करेंगे कि उससे कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे। तो हम पहले इसको इस फॉर्म में ले जाएं कि हमें नजर आएगा कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। वो आ जाएगा कि 2 ऐसे ही आ गया और डिनोमिनेटर में हमारे पास आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 5 प्लस अंडर रूट ऑफ, इसको हम लिख लेंगे कि -1 मल्टीप्लाइड बाय 8। ये हमारे पास इसको हम लिख सकते हैं कि ये 2 डिवाइडेड बाय है अंडर रूट ऑफ 5 प्लस अंडर रूट ऑफ 8 आयोटा। अंडर रूट ऑफ 8 को आप वैसे लिख सकते हैं 2 अंडर रूट ऑफ 2, तो आप वो अभी चाहें लिखना है तो वो अभी लिख लें, आगे जाके लिखना चाहे तो आगे लिख लें, उस चीज़ से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। आगे अब हम चलते हैं तो ये अब हमारे पास हम इसको साथ ही इसी स्टेप में मल्टीप्लाई कर देते हैं इसके कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट के साथ, तो ये आ जाएगा कि मल्टीप्लाई होगा अंडर रूट ऑफ 5 माइनस अंडर रूट ऑफ 8 आयोटा के साथ और डिवाइड भी होगा ये अंडर रूट ऑफ 5 माइनस अंडर रूट ऑफ 8 आयोटा के साथ। ये आप मल्टीप्लाई करेंगे तो न्यूमरेटर बन जाएगा 2 अंडर रूट ऑफ 5 माइनस 2 अंडर रूट ऑफ 8 आयोटा होल डिवाइडेड बाय, अब अंडर रूट ऑफ 5 को पहले मल्टीप्लाई करें तो अंडर रूट ऑफ 5 इंटू अंडर रूट ऑफ 5 5 आ जाएगा यहाँ पे। अब अंडर रूट ऑफ 5 मल्टीप्लाई होगा अंडर रूट ऑफ 8 से, तो आ जाएगा माइनस अंडर रूट ऑफ 40 आयोटा। आयोटा जो है वो रूट से बाहर है। और अब आप जो है अंडर रूट ऑफ 8 आयोटा को आगे मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा प्लस अंडर रूट ऑफ 40 आयोटा, और 8 अंडर रूट ऑफ 8 आयोटा माइनस अंडर रूट ऑफ 8 आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा -8 आयोटा स्क्वेर्ड। अब जो आपका न्यूमरेटर है वो तो सिंप्लीफाइड है, तो आप उसको एज सच लिख दें कि 2 अंडर रूट ऑफ 5 माइनस 2 अंडर रूट ऑफ 8 आयोटा है। और डिनोमिनेटर जो है इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें तो आपके पास जो ये टर्म्स थी दो 40 आयोटा और माइनस अंडर रूट 40 आयोटा, ये कैंसिल हो जाएंगी और जो बाकी रह जाएगा वो एक है 5 और दूसरा है -8 आयोटा स्क्वायर, जो कि बन जाता है 8 +8। तो 8 और 5 सम अप होके क्या आ जाएगा 13। तो अब यहाँ पे लिख लें कि 13 आ गया। इसको अब आप लिख सकते हैं कि ये है 2 अंडर रूट ऑफ 5 डिवाइडेड बाय 13 माइनस 2 अंडर रूट ऑफ 8 डिवाइडेड बाय 13। अब एक और आप देख लें कि अंडर रूट ऑफ 8 जो होता है इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं कि अंडर रूट ऑफ 8 बेसिकली है अंडर रूट ऑफ 2 का क्यूब, जो कि आप लिख सकते हैं कि अंडर रूट ऑफ 2 इंटू 2 का स्क्वायर। तो ये बन जाएगा कि 2 अंडर रूट ऑफ, इसको आप इक्वल लगा लें, या अगर बन जाएगा कि अंडर रूट ऑफ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है अंडर रूट ऑफ 2 के स्क्वायर के साथ, तो ये रह जाएगा 2 अंडर रूट ऑफ 2। तो अंडर रूट ऑफ 8 की जगह पे हम इस तरीके से 2 अंडर रूट ऑफ 2 लिख सकते हैं। तो इसलिए हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि आ जाएगा 2 अंडर रूट ऑफ 5 डिवाइडेड बाय 13 माइनस 2 इंटू 2 अंडर रूट ऑफ 2 डिवाइडेड बाय 13, और यहाँ पे आ जाएगा आयोटा। इसको आप मल्टीप्लाई बस कर दें तो आपके पास आ जाएगा 2 अंडर रूट ऑफ 5 बाय 13 माइनस 4 अंडर रूट ऑफ 2 बाय 13 आयोटा। इसी चीज़ को अब आप वेरीफाई कर लें कि आपका आंसर ठीक है या नहीं। वो आप इस तरीके से कर लेंगे कि यहाँ पे आप इनपुट कर दें कि आपके पास है 2 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 5 प्लस अंडर रूट ऑफ -8, इक्वल प्रेस करें तो आपके पास आ गया 2 अंडर रूट ऑफ 5/13 इसका रियल पार्ट है और -4 अंडर रूट ऑफ 2/13 इसका इमेजिनरी पार्ट है। और यही जो है हमारा भी आंसर आया था, तो हमारा जो आंसर है
वो ठीक है। इसका जो पार्ट नंबर 4 है ये भी काफ़ी मिलता-जुलता है पार्ट नंबर 3 से, सिर्फ जो है इसमें नंबर्स फ़र्क हैं। बाकी आप देखें तो तकरीबन ये सेम ही पार्ट है कि इसी तरह नीचे भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया गया है, तो उसको भी हम अब इसी तरीके से सॉल्व करके देख लेते हैं। तो ये सॉल्व कैसे होगा कि पहले आप न्यूमरेटर एज सच लिख लें और आपका जो डिनोमिनेटर है वो बन जाएगा कि अंडर रूट ऑफ 6 माइनस अंडर रूट ऑफ, आप इसको लिख सकते हैं कि ये बन जाएगा -1 मल्टीप्लाइड बाई 12। तो ये सिंप्लीफाई होके आ जाएगा 3 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 6 और माइनस अंडर रूट ऑफ -1 आयोटा बन जाएगा। तो आप इसको बल्कि पहले एक बार अलग अलग करके लिख लें कि यह अंडर रूट ऑफ -1 है और ये मल्टीप्लाई हो रहा है अंडर रूट ऑफ 12 के साथ। ठीक है, ये आपके पास आ जाएगा कि 3 और इसको आप डिवाइड कर रहे हैं अंडर रूट ऑफ 6 और ये हमारे पास अब बन जाएगा माइनस, और अंडर रूट ऑफ 12 की जगह पे आप लिख सकते हैं कि 2 अंडर रूट ऑफ 3 और अंडर रूट ऑफ -1 की जगह पे आप लिख सकते हैं आयोटा। अब ये अंडर रूट ऑफ 12 मैंने किस तरह लिखा है ये देख लें साथ। ये अंडर रूट ऑफ 12 जो है ये होता है अंडर रूट ऑफ 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 3, मतलब 2 2 ज़र 4 और 4 3 ज़र 12। इसको आप लिख सकते हैं कि ये स्क्वायर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर्ड 2 का स्क्वायर्ड है और ये मल्टीप्लाई हो रहा है 3 के साथ। तो इसको आप लिख सकते हैं कि ये 2 स्क्वायर्ड है और ये मल्टीप्लाइड बाय 3 है, ये कट जाएंगे तो ये आपके पास रह जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाय अंडर रूट ऑफ 3। तो यही चीज़ हमने यूज़ की है अभी भी कि अंडर रूट ऑफ 12 जो है वो 2 अंडर रूट ऑफ 3 के बराबर होता है। और बाकी अंडर रूट ऑफ -1 तो हमें पता है कि वो आयोटा के बराबर होता है। अब ये चीज़ हमें नोन हो गई, तो आगे हमने देखना है कि बस यहाँ पे चूंकि नीचे एक कॉम्प्लेक्स नंबर आ रहा है, तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हमें पता है कि भाई जब भी इस तरह की टर्म आ जाए तो हम इसको इसके कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो हम इसको कर देंगे अंडर रूट ऑफ 6 प्लस 2 अंडर रूट ऑफ 3 आयोटा से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। अब जो न्यूमरेटर है उसको आप सिंप्लीफाई करें तो 3 बस मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये आ जाएगा 3 अंडर रूट ऑफ 6 प्लस 3 2 ज़ार 6 अंडर रूट ऑफ 3 आयोटा। डिनोमिनेटर को भी कर लें इसी तरह, तो अंडर रूट ऑफ 6 पहले मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आपके पास आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 6, जब अंडर रूट ऑफ 6 से मल्टीप्लाई होगा तो 6 आ जाएगा। और अब अंडर रूट ऑफ 6 को आगे मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आ जाएगा +2 अंडर रूट ऑफ 18 आयोटा। और अब -2 अंडर रूट ऑफ 3 मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा आपके पास -2 अंडर रूट ऑफ 18 आयोटा। अब -2 अंडर रूट ऑफ 3 आगे मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा आपके पास -4 इंटू 3 आयोटा का स्क्वायर। ये अब आपका न्यूमरेटर बन जाएगा 3 अंडर रूट ऑफ 6 प्लस 6 अंडर रूट ऑफ 3 आयोटा ही। और जो डिनोमिनेटर है इसमें हम देखते हैं कि ये वाली टर्म और ये वाली टर्म आपस में कैंसिल आउट हो रही है, तो बाकी जो हमारे पास रह जाएगी टर्म वो है 6 और -12 आयोटा स्क्वायर्ड। -12 आयोटा स्क्वायर्ड की जगह बल्कि आप लिख सकते हैं कि ये है +12, क्योंकि आयोटा स्क्वायर्ड जो है वो -1 होगा। तो अब डिनोमिनेटर में हमारे पास 18 आ गया, तो हम इसको लिख सकते हैं कि 3 अंडर रूट ऑफ 6 डिवाइडेड बाई 18 है प्लस 6 अंडर रूट ऑफ 3 आयोटा डिवाइडेड बाई 18 है। इसको आप सिंप्लीफाई कर लें कि ये अभी रिड्यूस हो सकता है फर्दर। तो 3 जो पहले वाले जो इसकी रियल टर्म है इसको आप 3 से डिवाइड और मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आ जाएगा कि अंडर रूट ऑफ 3 ऊपर आ जाएगा, ऊपर अंडर रूट 6 आ जाएगा, ऊपर 3 से डिवाइड करें नीचे भी 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 6। तो ये अंडर रूट ऑफ 6 बाई 6 हो जाएगा, प्लस जो है 6 इस वाले में जो इमेजनरी टर्म है इसकी, इसमें आप 6 से डिवाइड कर लें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, तो आपके पास आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 3। अब जो ये आपके पास टर्म है अंडर रूट ऑफ 6 बाई 6, इसको आप लिख सकते हैं 1 ओवर अंडर रूट ऑफ 6। वो ऐसे कि भाई ये आप इधर देखें कि अंडर रूट ऑफ 6 है और ये डिवाइड हो रहा है 6 से, तो मैं इसको लिख सकता हूँ कि अंडर रूट ऑफ 6 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 6 के स्क्वायर्ड से हो रहा है। तो ये स्क्वायर जो है ये इस पूरी टर्म से कट जाता है, तो यहाँ पे आपके पास रह जाता है 1 ओवर अंडर रूट ऑफ 6। सेम जो है वैलिड है अंडर रूट ऑफ 3 बाई 3 के लिए कि वो 1 ओवर अंडर रूट ऑफ 3 बन जाएगा। तो इस सारे की जगह पे यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि ये मेरे पास ये वाली टर्म जो है ये होगी 1 ओवर अंडर रूट ऑफ 6, और जो ये जो इमेजिनरी वाली टर्म है ये होगी 1 ओवर अंडर रूट ऑफ 3 आयोटा। अब यही चीज़ हम वेरीफाई करते हैं अपने आंसर को कि ये ठीक है हमारी। तो हम कैलकुलेटर में इनपुट कर लेते हैं 3 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 6
माइनस अंडर रूट ऑफ -12। इक्वल प्रेस करें तो हमारे पास आ जाता है अंडर रूट ऑफ 6/6 प्लस अंडर रूट ऑफ 3/3 आयोटा। अब आप इस फॉर्म में बेसिक लिख लें, या फिर हमने इसको जो फर्दर सिंप्लीफाई कर लिया है कि 1/, जो कि है से अंडर रूट ऑफ 6 प्लस 1/, अंडर रूट ऑफ 3 आयोटा। आप उसको भी आंसर को इनपुट करके देख सकते हैं कि जो आपने जो आंसर निकाला है वो सेम उसके इक्वल आएगा जो उसने दूसरा वाला निकाला है। तो आप 1/, अंडर रूट ऑफ 6 प्लस 1/, अंडर रूट ऑफ 3 और आगे लिखें आयोटा और इक्वल प्रेस करें तो आ जाए अंडर रूट ऑफ 6/6 प्लस अंडर रूट ऑफ 3/3 आयोटा।